हेलो दोस्तों, मैं हूं सीए मुकेश शर्मा और आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा जीएसटी के प्रोविज़न्स जो इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज के ऊपर एप्लीकेबल होते हैं। इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज के अंदर सबसे पहले हमें ये देखना है या ये जानना है कि क्या इंपोर्ट ऑफ सर्विस सप्लाई की डेफिनेशन में कवर होती है या नहीं होती। अगर होती है तो इसका चार्जिंग सेक्शन क्या है और किन किन कंडीशन और सिचुएशन में इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज के ऊपर जीएसटी की एप्लीकेबिलिटी आती है। किसी भी चीज़ को अगर हमें चेक करना हो कि वो सप्लाई है या नहीं है तो हमें जाना होता है स्कोप ऑफ सप्लाई, जो कि सेक्शन 7 में बताया गया है सीजीएसटी एक्ट 2017 में। सीजीएसटी एक्ट का सेक्शन 7 जिसमें सबसेक्शन 1, 2, 3 इस तरह से सबसेक्शन दिए हुए हैं, उसमें जो सबसेक्शन 1 है, सबसेक्शन 1 का क्लॉज बी ये बताता है कि यस सप्लाई इंक्लूड्स इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज। जब हम कंसिडरेशन देकर किसी सर्विस को इंपोर्ट करते हैं, भले ही इंपोर्ट करने वाला पर्सन बिजनेस एंटिटी हो या नॉन बिजनेस एंटिटी हो, दैट मीन्स इंपोर्ट ऑफ सर्विस भले ही हम फर्दरेंस ऑफ बिजनेस के लिए करें या फिर बिना बिजनेस पर्पस के लिए हम सर्विसेज को इंपोर्ट करें, दोनों ही सिचुएशन में ये सप्लाई मानी जाती है। इसी तरह से सेक्शन 7 सबसेक्शन 1 का जो क्लॉज सी है, क्लॉज सी में बताया गया है शेड्यूल 1 की कुछ ट्रांजैक्शंस और एक्टिविटीज़ जिनको सप्लाई माना जाता है इवन विदाउट कंसिडरेशन। तो शेड्यूल 1 में भी एक पैरा 4 है जिसमें बताया गया है इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज भले ही बिना कंसिडरेशन के हैं, लेकिन अगर एक पर्सन ने बिजनेस पर्पस के लिए उसे इंपोर्ट करा है इवन विदाउट कंसिडरेशन और इंपोर्ट जिससे किया है वो उसकी रिलेटेड एंटिटी है, तो उस केस में भी इसे सप्लाई माना जाएगा। तो सेक्शन 7 सबसेक्शन 1 का क्लॉज बी एंड क्लॉज सी दोनों ही इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज के बारे में हमें बताते हैं कि इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज सप्लाई मानी जाती हैं। डिफरेंस क्या है? क्लॉज बी में कहता है कि इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज कंसिडरेशन देकर अगर इंपोर्ट करी है, भले ही बिजनेस एंटिटी ने करी हो या नॉन बिजनेस एंटिटी ने करी हो, तो वो सप्लाई मानी जाएगी। बट क्लॉज सी शेड्यूल 1 में जो पैरा 4 रेफर करता है वो कहता है कि अगर इंपोर्ट करने वाली बिजनेस एंटिटी है और बिजनेस एंटिटी ने अगर इंपोर्ट करा है अपने बिजनेस पर्पस के लिए फ्रॉम रिलेटेड पर्सन लोकेटेड आउटसाइड इंडिया, तो वो सप्लाई मानी जाएगी। अब जब ये सप्लाई के दायरे के अंदर आ जाती है तो फिर हमें देखना पड़ता है कि इसका चार्जिंग सेक्शन क्या है। अब क्योंकि इंपोर्ट आईजीएसटी एक्ट के अंदर डील होता है, इसका आईजीएसटी एक्ट का सेक्शन 7 सबसेक्शन 4 ये बताता है कि अगर आप सर्विसेज को इंपोर्ट करते हो तो ये इंटर स्टेट सप्लाई मानी जाएगी और इस पर आईजीएसटी लगना चाहिए। जो आईजीएसटी लगने की बात है वो चार्जिंग सेक्शन 5 है। सेक्शन 5 ऑफ आईजीएसटी एक्ट ये बताता है कि जो भी आपने इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज करी हैं एज पर द सेक्शन 7 सबसेक्शन 4 ऑफ आईजीएसटी एक्ट, उसके ऊपर आईजीएसटी एप्लीकेबल होगा। अब सेक्शन 5 सबसेक्शन 1 में जो चार्जिंग की बात करी है उसके अंदर ये बताया गया है कि सप्लाई जो इंटर स्टेट है, तो पॉइंट नंबर 1 क्लियर कि यस इट इज़ इंटर स्टेट सप्लाई। बट क्योंकि यहाँ पे तो इंपोर्ट तो रिसिपिएंट कर रहा है जिसने सर्विसेज ली है, क्या वो जीएसटी के लिए लायबल है? द आंसर इज यस, क्योंकि फर्दर जब हम आगे जाते हैं तो सेक्शन 5 सबसेक्शन 3 ऑफ आईजीएसटी एक्ट ये बताता है कि रिसिपिएंट रिवर्स चार्ज के लिए लायबल ठहराया जा सकता है अंडर सर्टेन सर्विसेज जो नोटिफाई की जाती हैं। तो जो गुड्स और सर्विसेज नोटिफाई किए गए हैं उसमें इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज भी एक नोटिफाइड सर्विस है और ये नोटिफिकेशन इशू की गई है नोटिफिकेशन नंबर 10/2017 के अंदर, जिसमें रिसिपिएंट को कहते हैं कि यस इंपोर्ट ऑफ सर्विस जो रिसिपिएंट है वो लायबल है, रिवर्स चार्ज के अंदर पे करेगा, एक्सेप्ट नॉन टैक्सेबल ऑनलाइन रिसिपिएंट है जो OIDAR सर्विसेज को रिसीव करता है, उसको छोड़कर बाकी जो सर्विसेज को इंपोर्ट करते हैं वो इसके अंदर रिवर्स चार्ज के अंदर आते हैं। तो इन सब सेक्शंस को 1 बाय 1 मैं आपके सामने प्रेजेंट करता हूं। तो सबसे पहले सेक्शन 7 सबसेक्शन 1 क्लॉज बी ये आपके सामने।
जैसे कि आप देख रहे हैं स्क्रीन पे, सेक्शन 7 सबसेक्शन 1 क्लॉज बी ऑफ CGST एक्ट जो कि सप्लाई की एक इंक्लूसिव डेफिनेशन की बात करता है। ये कहता है सप्लाई इंक्लूड्स इंपोर्ट ऑफ सर्विस फॉर अ कंसिडरेशन वेदर और नॉट इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। दैट मीन्स भले ही आपने बिजनेस पर्पस के लिए करी हो, मीन्स बिजनेस एंटिटी इंपोर्ट कर रहा है कंसिडरेशन दे के तो भी सप्लाई है, और अगर नॉन बिजनेस एंटिटी इंपोर्ट करता है तो भी ये सप्लाई है। इसके बाद सेक्शन 7 सबसेक्शन 1 क्लॉज सी जिसके अंदर रेफर किया गया है शेड्यूल 1 की एक्टिविटीज़, उसके अंदर जो पैरा 4 है वो कुछ इस तरह से है जैसे कि आप देख रहे हैं। पैरा 4, इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज बाय अ पर्सन फ्रॉम अ रिलेटेड पर्सन or from any of his other establishment located outside India in the course or furtherance of business। शेड्यूल 1 तब एप्लीकेबल होता है जब बिना कंसिडरेशन के भी कुछ ट्रांजैक्शंस को सप्लाई माना गया है। इसमें ये 4th पैरा के अंदर इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज को सप्लाई माना गया है। चार्ट की हेल्प से मैं आपको कोशिश करता हूँ बताने की। जैसे कि सबसे पहले दिया हुआ है इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज विदाउट कंसिडरेशन है नंबर 1। नंबर 2 राइट हैंड साइड पे जो ब्लैक बॉक्स है उसमें लिखा है कि आपने जो इंपोर्ट करा वो रिलेटेड पर्सन से करा जो कि आउटसाइड इंडिया है, और अगर इंपोर्ट करने वाला पर्सन बिजनेस एंटिटी है तो ये सप्लाई मानी जाएगी, और अगर नॉन बिजनेस एंटिटी है तो ये सप्लाई नहीं मानी जाएगी। तो यहाँ पे जो पर्सन वर्ड है ये चेंज होने के बाद है। 1 फरवरी 2019 से ये पर्सन वर्ड यहाँ पर डाला गया है। इससे पहले इसको हम टैक्सेबल पर्सन पढ़ते थे। टैक्सेबल पर्सन मींस जो रजिस्टर्ड है CGST एक्ट में या लायबल टू बी रजिस्टर्ड है, तो वहाँ से टैक्सेबल पर्सन को हटाया गया और एक नया वर्ड डाला गया पर्सन। मींस भले ही वो अभी तक रजिस्ट्रेशन के लिए लायबल नहीं था, लेकिन जैसे ही इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज कर लेगा तो RCM के प्रोविजंस के तहत अब वो रजिस्ट्रेशन के लिए लायबल हो जाएगा। तो ये है सेक्शन 7 सबसेक्शन 1 क्लॉज सी जिसमें विदाउट कंसिडरेशन भी इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज को सप्लाई माना गया है जब बिजनेस एंटिटी अपने बिजनेस पर्पस के लिए इंपोर्ट करती है रिलेटेड पर्सन से। तो ध्यान रखना, अगर वो अनरिलेटेड पर्सन से इंपोर्ट करेगी विदाउट कंसिडरेशन तो वो सर्विस नहीं मानी जाएगी, तो वहाँ पे सप्लाई नहीं मानी जाएगी वो। इसके बाद मैंने आपको बताया कि RCM के प्रोविजंस एप्लीकेबल हैं और उसकी नोटिफिकेशन है 10/2017 जो कि इंटीग्रेटेड टैक्स रेट के अंदर इशू की गई। सेक्शन 5 सबसेक्शन 3 के रिवर्स चार्ज के प्रोविजंस को यूज़ करते हुए। तो इसमें आप देख सकते हैं कैटेगरी ऑफ सर्विस क्या है। एनी सर्विस सप्लाइड बाय एनी पर्सन हु इज़ लोकेटेड इन नॉन टैक्सेबल टेरिटरी। सप्लाई करने वाला पर्सन नॉन टैक्सेबल टेरिटरी में है और इंपोर्टर जो है वो हमारी इंडियन टेरिटरी के अंदर है। लेकिन रिसिपिएंट के अंदर उन्होंने बताया है अदर देन, प्लीज़ ध्यान रखें, मार्क करें, अदर देन नॉन टैक्सेबल ऑनलाइन रिसिपिएंट। मीन्स अगर कोई इंडिविजुअल पर्सन बाहर से कोई गेमिंग सर्विस को डाउनलोड कर लेता है तो वो भी इंपोर्ट सर्विस में आता है, लेकिन उसको यहाँ पे RCM के दायरे से बाहर रखा गया है बिकॉज उसके ऊपर स्पेशल प्रोविजंस हैं सेक्शन 14 में IGST एक्ट के अंदर OIDAR सर्विसेज, जिसको हम सेपरेटली करेंगे अपनी अगली वीडियो के अंदर कि OIDAR सर्विसेज के क्या स्पेशल प्रोविज़न है और किस तरह से GST की एप्लीकेबिलिटी उन पर होती है। फिलहाल अदर देन नॉन टैक्सेबल ऑनलाइन रेसिपिएंट अगर कोई पर्सन सर्विसेज को इंपोर्ट करता है देन वो रेसिपिएंट रिवर्स चार्ज के अंदर कवर हो जाएगा और उसे IGST की पेमेंट करनी पड़ेगी। बट जो हमारी नोटिफिकेशन नंबर 9/2017 है जो कि एग्जम्पशन के बारे में बताती है, वहाँ पर इंडिविजुअल पर्सन हाउस होल्ड पर्सनस को एग्जम्प्ट किया हुआ है कि उन पर्सनस को IGST पे करने की ज़रूरत नहीं है, वहाँ पे उनको एग्जम्पशन दी गई। मीन्स सप्लाई की डेफिनेशन में तो नॉन बिजनेस एंटिटी को भी शामिल कर लिया बट बाय वे ऑफ एग्जम्पशन उनको अलग कर दिया। दैट मीन्स सिर्फ बिजनेस एंटिटी चाहे वो कंसिडरेशन दे कर ले किसी भी पर्सन से, और अगर विदाउट कंसिडरेशन इंपोर्ट कर रही है रिलेटेड पर्सन से तभी सप्लाई मानी जाएगी और उसके ऊपर IGST पे होगा। अगर अदर देन नॉन बिजनेस एंटिटी इंपोर्ट करता है
तो जो हमारी नोटिफिकेशन नंबर 9/2017 है उसके अंदर उसको एग्जम्पशन दी गई है। तो इनको मैं कुछ एग्जांपल लेके बताता हूँ। सबसे पहले एग्जांपल है हमारे सामने सेक्शन 7 सबसेक्शन 1 क्लॉज बी का, जहाँ पे इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज हो रही है फॉर अ कंसिडरेशन, चाहे वो बिजनेस पर्पस के लिए हो या ना हो। जैसा आप चार्ट में देख रहे हैं लेफ्ट हैंड साइड पे ओवरसीज सप्लायर है, इंडियन रेसिपिएंट ने सर्विस इंपोर्ट करी है। अब नीचे दो केसेस हैं। नंबर 1, अगर बिजनेस एंटिटी करेगी तो यस ये सप्लाई है और IGST लगेगा RCM के तहत। फिर दूसरा है नॉन बिजनेस एंटिटी इंपोर्ट करती है, यस तब भी सप्लाई है बट इस पे टैक्स नहीं लगेगा बिकॉज ये एग्जम्प्ट की गई है इन एंट्री नंबर 10A ऑफ नोटिफिकेशन नंबर 9/2017 ऑफ IGST रेट नोटिफिकेशन में। फिर अगला एग्जांपल, अगर इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज विदाउट कंसिडरेशन की जाती है तो ओवरसीज सप्लायर से अगर इंडियन रेसिपिएंट इंपोर्ट ऑफ सर्विस कर रहा है तो बिजनेस एंटिटी अगर है, सबसे पहले नंबर 1 बिजनेस एंटिटी होनी चाहिए इंपोर्ट करने वाली, तभी वो इसके अंदर कवर होगी। अगर उसने रिलेटेड पर्सन से करी है या अपनी एस्टेब्लिशमेंट से करी है सर्विसेज इंपोर्ट जो कि इंडिया के बाहर हैं तो यस ये सप्लाई मानी जाएगी, IGST लगेगा RCM में। और फिर है इसी के नीचे दूसरी रो में, अगर बिजनेस एंटिटी किसी और पर्सन से इंपोर्ट करती है, मींस रिलेटेड पर्सन या अपने एस्टेब्लिशमेंट से नहीं किसी और से कर रही है और बिना कंसिडरेशन के कर रही है तो उसे सप्लाई नहीं माना जाएगा, तो उसके ऊपर टैक्स भी नहीं लगेगा। और अगर नॉन बिजनेस एंटिटी करती है, किसी से भी करे, चाहे रिलेटेड पर्सन से करे या अनरिलेटेड पर्सन से करे, तो वो सप्लाई नहीं मानी जाएगी। अगर वो विदाउट कंसिडरेशन है तो IGST या GST का उसके ऊपर क्वेश्चन ही अराइज नहीं होता। ध्यान रखना इसके अंदर OIDAR सर्विसेज मैंने कवर नहीं करी हैं क्योंकि सेक्शन 14 ऑफ IGST एक्ट के अंदर उसमें स्पेशल प्रोविजंस एप्लीकेबल होते हैं जिनको हम सेपरेटली नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो एक बार मैं सम अप कर देता हूं कि कौन कौन से सेक्शंस जो लीगल प्रोविजंस हमारे एप्लीकेबल हैं इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज में, ताकि आप अपनी फर्दर स्टडी करें तो इनको आपस में इंटरलिंक कर सकें। सबसे पहले सेक्शन 7 सबसेक्शन 1 CGST एक्ट का, जो इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज के बारे में बताता है कि वो सप्लाई हैं। नंबर 2 शेड्यूल 1 के अंदर पैरा 4 रेफ़र कर रहा है इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज के लिए। फिर उसके बाद IGST एक्ट में सेक्शन 7 सबसेक्शन 4 ये बताता है कि इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज हमारी इंटर स्टेट सप्लाई हैं। फिर IGST एक्ट का ही सेक्शन 5 हमारी चार्जिंग की एप्लीकेबिलिटी बताता है और उसी का सबसेक्शन 3 ऑफ सेक्शन 5 वो उसको रेसिपिएंट को लायबल ठहराता है बाय वे ऑफ नोटिफिकेशन नंबर 10/2017 ऑफ इंटीग्रेटेड टैक्स। और नोटिफिकेशन नंबर 9/2017 रेसिपिएंट जो हमारा अगर हाउस होल्ड है या नॉन बिजनेस एंटिटी है तो उसको एग्जम्पशन में रखा गया है। प्लेस ऑफ सप्लाई के जो प्रोविजंस हैं रिलेटिंग टू इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज वो सेक्शन 13 ऑफ IGST एक्ट के अंदर दिए गए हैं। एंड टाइम ऑफ सप्लाई के प्रोविजन सेक्शन 13 ऑफ CGST एक्ट के अंदर दिए गए हैं। तो इन सारे प्रोविजंस के साथ मैं इस वीडियो को क्लोज करता हूँ। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।